नमस्ते। आज के क्लास में आपका स्वागत है। डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पी.यू. कॉलेज, हुबली। नमस्ते। आज के क्लास में आपका स्वागत है। नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित कविता कायर मत बन। इस कविता को आज के क्लास में हम जानेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा, उनका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। कवि परिचय। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आप स्वतंत्रता आंदोलन में आपने भाग लिया। इसके कारण आपको जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। आपको मुंबई के आकाशवाणी केंद्र में विविध भारती कार्यक्रम का संचालक नियुक्त किया गया था। आपकी रचनाएं: कविता संग्रह प्रभात फेरी, शूल फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, कदली वन, हंसमाला, रक्त चंदन, बहुत रात, रोए आदि इनकी कविता संग्रह है। खंड काव्य, इनकी दो रचनाएं हैं। एक है द्रौपदी, दूसरा है उत्तरजय और तथा तीसरा खंड काव्य है सुवर्णा। इनके साहित्य की विशेषता: आपकी रचनाओं में श्रृंगारिकता, दार्शनिकता तथा प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विषमताओं को भी आपने अत्यंत भावुक ढंग से अपने काव्य में स्थान दिया है। नरेंद्र शर्मा की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें भाषा की सरसता, मधुरता, प्रवाहमयता तथा सरलता विद्यमान है। आगे जानेंगे कविता का पहला पद्यांश यानी फर्स्ट स्टैंजा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य को संबोधित कर कह रहे हैं कि हे मानव, तुम सब कुछ बनो किंतु कायर मत बनो। जीवन में इंसान को कुछ भी बनना चाहिए, पर कायर किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मार्ग में यदि कवि मनुष्य को संबोधित कह रहे हैं कि हे मानव, तुम सब कुछ बनो किंतु कायर मत बनो। मार्ग में यदि पत्थर भी तुम्हारे मार्ग को रोकते हैं तो तुम हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ो। तुम हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ो। यहाँ पर पत्थर यानी बाधाएं, कठिनाई, प्रॉब्लम्स। अगर बाधाएं, मुसीबतें हमारा रास्ता रोकते हैं तो हमें सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी क्या नहीं बनना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। पाहन, इसका अर्थ है पत्थर। तो कवि कहते हैं किंतु दुश्मनों के समक्ष झुको नहीं। माथा पटकना यानी पाप है, अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना व्यर्थ है, बल्कि उसका मुकाबला करके जीवन में आगे बढ़ते जाना है, लेकिन कायर नहीं बनना है। दूसरा पद्यांश। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सिंचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा
किया करेगा रे मनुष्य, बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि कह रहे हैं कि हे मानव, समझौता कर जीना अच्छा नहीं है। इस तरह तुम दुख के आंसू कब तक बहाते रहोगे? मनुष्यता ने तो बहुत समय तक अपना खून और पसीना एक कर तुम्हें बढ़ाया है। या तो तू कुछ नहीं करेगा या फिर बस कायर की तरह बैठा बैठा अपनी कमज़ोरी पर रोता रहेगा। तुम कुछ भी बनो किंतु कायर मत बन। कवि कहते हैं, ले देकर जीने का क्या मतलब है? जिंदगी में रो कर जीने से क्या फ़ायदा है? इस दुनिया ने मानवता ने सिंचा है, इस दुनिया को मानवता ने सिंचा है। मानवता को बचाने के लिए अपना खून पसीना भी बहाना चाहिए। फिर कभी ना कहना इस जीवन में हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ दिन रात रोते रहोगे। तुम्हें किसी भी कीमत पर क्या नहीं बनना चाहिए? कायर नहीं बनना चाहिए। तीसरा पद्यांश। युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। युद्ध यानी युद्ध भूमि, पामर यानी दुश्मन, दुहाई देना यानी दुहाई, पीठ फेर कर यानी पीठ फेर कर भाग जाना, पीठ दिखाना। जीत जीतना, प्रीति प्रेम, बल शक्ति। तस्कर यानी फिर से है चोर लुटेरे। प्रतिहिंसा अहिंसा, दुर्बलता वीकनेस, कायरता बुजदिली, अपावन अपवित्र। तो चलिए जानेंगे इस नेक्स्ट स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, जब कोई शत्रु तुम्हें लड़ने के लिए चुनौती देता है यानी ललकारता है, तब तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पहले अपने दुश्मनों को प्रेम से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो उसे रणभूमि में हराना चाहिए। पीठ दिखाकर भागना नहीं है, तलवार से जवाब देना प्रतिहिंसा ही है। मगर कोई और उपाय नहीं है तो कायरता मौत के समान है। हमें जीवन संग्राम में वीरता से लड़ना चाहिए। कवि नरेंद्र शर्मा ने प्रतिहिंसा और कायरता के बारे में कहा है कि हिंसा दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपवित्र है। यानी हिंसा के प्रति हिंसा करना मनुष्य की दुर्बलता है और कायरता अधिक अपवित्र है। हमें शत्रुओं को प्रेम से जीतना है, नहीं तो उनके साथ लड़कर उन्हें हराकर जीवन बिताना है। जब शत्रु लड़ने के लिए ललकारता है तो हमें उसे स्वीकार करके हमें अपना पराक्रम ज़रूर दिखाना चाहिए। प्रतिहिंसा कमज़ोरी है तो कायरता अपवित्रता है या मौत है। कवि इस पद्य में यानी इस पद्यांश में कायरता को मौत और वीरता को क्या कहते हैं? जीत कहते हैं। चलिए देखेंगे लास्ट पद्यांश, लास्ट स्टैंजा। तेरी रक्षा का ना मोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि मनुष्यता के बारे में यहाँ पर कहते हैं, मानवता के बारे में कवि यहाँ पर कहते हैं, हे मनुष्य, मानवता की रक्षा करो, इसका कोई मूल्य नहीं है। पर यह बात कटु सत्य है कि मानवता एक अमूल्य वस्तु है। मानवता श्रेष्ठ है। इस मानवता की रक्षा करने के लिए कायरों के सामने झुकना नहीं चाहिए।
ज़िंदगी में जो चीज़ें आती हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन ख़त्म होती है, इसीलिए यही ज़िंदगी की सच्चाई है, ज़िंदगी का दस्तूर है। इंसानियत के लिए अपना सब कुछ त्याग दो, लेकिन दुष्टों के सामने कभी आत्मसमर्पण न करो। वह मनुष्य अपने को मिटा देता है तभी मानवता की रक्षा होती है, यही सत्य का सही मापदंड है। तुम मनुष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दो, किंतु दुष्ट के सामने कभी मत झुको। तुम सब कुछ बनो मगर क्या मत बनो, कायर मत बनो। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। चलिए जानेंगे एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि नरेंद्र शर्मा क्या न बनने का संदेश देते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा हमें कायर न बनने का संदेश देते हैं। प्रश्न 2, कौन राह रोकता है? उत्तर, पत्थर कष्ट राह रोकता है। प्रश्न 3, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को किसने सिंचा है? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार मनुष्य को मानवता ने सिंचा है। प्रश्न 4, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को किसके बल पर जीने को कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा मनुष्य को प्रीति के बल पर जीने को कहते हैं। प्रश्न 5, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा क्या है? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार प्रतिहिंसा दुर्बलता है। प्रश्न 6, कवि नरेंद्र शर्मा ने किसे अधिक अपावन कहा है? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा ने कायरता को अधिक अपावन कहा है। और अंतिम प्रश्न 7, कवि नरेंद्र शर्मा किसके सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि नरेंद्र शर्मा दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। तो चलिए ये हो गए एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको कवि लेखक के नाम को भी याद रखना है क्योंकि वह 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।